दोस्तों नमस्कार। रेल इंडिया में आपका स्वागत है और ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार लुटाएंगे। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका नंबर है 125-53 125-54। ये ट्रेन पहले जयंती जनता एक्सप्रेस के नाम से चलती थी। तब ये ट्रेन मुजफ्फरपुर तक आती थी, बाद में इसको एक्सटेंड करके नई दिल्ली तक किया गया। बीच में कुछ समय तक इसका प्रचालन आप ये मान सकते हैं लखनऊ तक था। लखनऊ से फिर इसको दिल्ली तक किया गया। ये अपने दौर की शानदार सुपरफास्ट ट्रेन मानी जाती थी और जिस दिन उस वक़्त के तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया था, उस दिन से लेकर के आज तक ये ट्रेन अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हुई चल रही है। 31 अक्टूबर 1973, यानी कि मोटे तौर पर देखिए तो 49.5 साल हो गए। 31 अक्टूबर को 50 साल हो जाएंगे इस साल। तो जयंती जनता सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सारे जो बोगी थे वो रिजर्व कोच होते थे। एसी के जो क्लास होते थे, एसी के क्लास में आपको विड्रॉल मिलता था। 2 रुपये आपको देने पड़ते थे। 2 रुपये में आप ये समझिए कि आपको चादर, कंबल, दरी, तकिया और रुमाल हाथ पोंछने के लिए ये आपको मिलता था। अगर आपको कंबल नहीं चाहिए तो आपको 1.5 रुपये ही देने पड़ते थे और अगर कंबल चाहिए तो 8 आना यानी कि 50 पैसे उसके देने पड़ते थे। वैशाली एक्सप्रेस के बारे में आपको क्या बताया जाए। वैशाली एक्सप्रेस 50 साल पुरानी ट्रेन हो गई है और इसका जलवा आज भी बरकरार है। पहले ये जयंती जनता एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी, अब इसे वैशाली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब ये ट्रेन बरौनी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के बाद सोनपुर के बाद छपरा, सिवान, देवरिया, गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर के नई दिल्ली तक इसके कई स्टॉपेज हैं। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है, नॉर्मली अगर फॉग वगैरह नहीं है तो नॉर्मली ये ट्रेन अपने समय पर ही खुलती है, अपने समय पर ही पहुंचती है और बीच में जो इसका बैकअप टाइम है वो बहुत शानदार है। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, ये मैक्सिमम परमिसेबल है। हालांकि ये अलहदा ट्रेन है जो 130 का आंकड़ा भी कई बार पार कर चुकी है। ये 135 तक भी गई है, 136 तक भी गई है और इसे परमिशन है शायद इसको मेंटेन करने के लिए और एक लग्जरी वीआईपी ट्रेन होने के नाते इसमें ये सुविधा दे रखी है। कई जीएम या कई डीआरएम सैलून भी अपना लगवाते हैं तो उनका प्रेफरेंस पॉइंट वैशाली ही होती है। वैसे अब तो बिहार संपर्क क्रांति भी है, वो भी सुपरफास्ट ट्रेन है, वो भी सेम कैटेगरी की ट्रेन है। लालू यादव ने इसे प्रारंभ किया था। वैशाली एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोटा आपको सब जगह पे मिल जाता है। जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर में भी ठीक ठाक कोटा है, देवरिया में शायद नहीं है, लेकिन कई अन्य स्थानों पर इस ट्रेन में कोटा बहुत ही शानदार है। ये प्रीमियम ट्रेन की गिनती में तो खैर नहीं है, लेकिन ये लग्जरियस वीआईपी ट्रेन की गिनती में ज़रूर आती है। वैशाली एक्सप्रेस नॉर्मली अपनी साफ सुविधा, सफाई, एसी पेंट्री कार है इसके अंदर में, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों किस्म के व्यंजन बनाए जाते हैं। 1973 में जब इसको पहली बार शुरू किया गया था, आज से 50 साल पहले, तब एसी जो कोचेस थे अंदर और बाहर, उनकी साज सज्जा इतनी शानदार तरीके से की गई थी कि आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि रेलवे कितना उन्नत था उन दिनों और लोगों का कितना ख्याल रखा जाता था। थीम क्या थी मालूम है आपको? सीता स्वयंवर। राम जी सीता जी से ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए आ रहे हैं। उसी थीम पर पूरी की पूरी ट्रेन को सजाया गया था, खास करके जितने भी एसी कंपार्टमेंट थे। और ये मधुबनी शैली की पेंटिंग्स थी जिसकी चर्चा आज भी देश विदेश में ज़बरदस्त तरीके से होती रहती है। वैशाली एक्सप्रेस की एक खासियत ये भी है कि आपका हर चीज़ इसमें ऑटोमेटिक है। जैसे
अब तो टीटी ऊटी जो भी है वो तो अपना टैब लेकर के चलते ही है, पर वैशाली के जो टीटी है या फिर जो उसका एसी का कोच का अटेंडेंट है वो आपसे तमीज़ और तहजीब से बात करता है। चूँकि एक प्रेस्टिजियस ट्रेन है, लग्जरियस ट्रेन है, तो इसकी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आज की तारीख में भी मेंटेन रखी गई हैं। तो मैंने तो वैशाली में बहुत सफ़र किया है, गोरखपुर से नई दिल्ली तक, नई दिल्ली से गोरखपुर तक, इसके फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, अब इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी भी लग गई है, एक कोच थर्ड एसी इकोनॉमी का भी लगाया गया है। अब जहाँ पे सारी ट्रेनें गंदी संदी रहती है, कभी उनको देखा जाता है, कभी उनको नहीं देखा जाता है, वहाँ वैशाली एक अपवाद है। वैशाली में आप जब भी चलेंगे आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, तरोताज़ा रहता है। खाना इसमें बनता है, टोटल खाना इसमें खुद से बनता है। इस ट्रेन की चाय भी देखिए, कॉफ़ी देखिए, नॉर्थ इंडियन खाना देख लीजिए। साउथ इंडियन तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी चाउमीन वगैरह और आप बड़ा पाव वगैरह का जिक्र कर सकते हैं, कभी आपको मिल जाती है। तो अगर आप सफ़र के शौकीन हैं, गोरखपुर से नई दिल्ली या बरौनी से नई दिल्ली आप कभी जाना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है कि एक अच्छी ट्रेन का एक्सपीरियंस किया जाए, वैशाली पंक्चुअलिटी के मामले में 5 to 5 है, क्लीननेस के मामले में भी 5 to 5 है, स्पीड का तो कुछ कहना ही नहीं है, बैकअप टाइम इसके पास काफ़ी है। ये अगर आधा घंटा 35 मिनट कभी लेट भी होती है तो दिल्ली अपने टाइम से ही पहुंचती है। तो ये थी वैशाली की कहानी। अगले वीडियो में फिर किसी एक नई ट्रेन के बारे में आपको हम बताएंगे। ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो को अगर आप अपना पुरस्कार देंगे, अपना प्यार देंगे, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सिर्फ वैशाली एक्सप्रेस के बारे में जानकारी ही देना इस चैनल का मकसद नहीं है। रेलवे का जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में भी आपको धीरे धीरे बताएंगे, कोच फैक्ट्री के बारे में बताएंगे, कोच का सस्पेंशन कैसे होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज तो शुरुआत है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।